बात होती है तो आप एक्टर बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मॉडल है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, पेंटर है, एनिमेटर है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम सिर्फ जेई की बात करते हैं और नीट की बात करते हैं और लॉ के लिए अभी क्लैट का एग्जाम होने लगा है। पहले ग्रेजुएशन के बाद लोग 3 साल लॉ करते थे, अभी 12वीं से ही बच्चा सोचने लगता है कि उसको प्रोफेशनल लॉयर बनता है। और हमारे यहाँ एचएनएलयू रायपुर में उपलब्ध है, तो आप अपने बच्चों को क्लैट की तैयारी करने के लिए बोलिए। अगर आप कॉमर्स में जाने की बात करते हैं तो वो दिन गए जब कॉमर्स किया है तो आपको सीए बनना है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, आप सीएमए बन सकते हो, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, चार्टर्ड सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हो। और पहले क्या था कि जिसके पास ऑयल होता था वो सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था, अभी जिसके पास डेटा है वो सबसे ज्यादा अमीर माना जा रहा है। तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स बन सकते हो, क्योंकि हम सबकी सारी इंफॉर्मेशन वो एक मोबाइल में इकट्ठी हो गई है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी रिपोर्ट देख रहे हैं, गूगल में हम क्या सर्च कर रहे हैं, वो एल्गोरिथम आ जाता है। तो आपको डेटा साइंस की फील्ड में आप बीएससी करने के बाद भी उस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। अब रही बात होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो 11th-12th में आप जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के बच्चे सीजीपीईटी का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके थ्रू उनका स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। इसके अलावा और मैं एक चीज बार बार बोलती हूँ कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो अवेलेबल है। इंजीनियरिंग की बात करते हो, आपके पास आईआईटी भिलाई है, आपके पास एनआईटी रायपुर है, आपके पास ट्रिपल आईटी है। तो अगर आप जेई मेंस के थ्रू जाते हो तो आप बच्चों को बता सकते हो कि जेई मेंस में 50% सीट्स हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए आरक्षित है। तो आप एनआईटी रायपुर में जा सकते हो, ट्रिपल आईटी रायपुर में जा सकते हो। और अगर आपका एडवांस क्लियर कर लिया तो बल्ले बल्ले आप किसी भी आईआईटी में जा सकते हो। इसके अलावा आपके पास बिटसेट का एग्जाम है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, एसआरएम है, वीआईटी है, आईसर है साइंटिस्ट बनने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, कॉमेट के एग्जाम्स है, नेस्ट का है और आईआईएसटी। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहते हो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो त्रिवेंद्रम में है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट स्पेस में आप इसरो में जा सकते हो। तो आप बच्चों को उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो। फिर कुछ बच्चे हैं जो 12th के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 12th के बाद आगे पढ़ना नहीं चाहते या उनके माता पिता उतनी फीस नहीं दे पाते, तो आप उन बच्चों को हमारे यहाँ के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के बारे में बताइए। अब वो बच्चे अगर पॉलिटेक्निक भी 3 साल का नहीं कर पा रहे हैं, 10वीं के बाद 3 साल है, 12वीं के बाद 2 साल है, तो आप उनको आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के बारे में बताइए। अगर बच्चा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में भी नहीं जा पा रहा है तो क्लास 8 के बाद वो वोकेशनल स्किल डेवलप कर सकता है। कहने का मतलब है, अगर आप सोचे, अगर आप समझे तो और भी है राहें। तो बच्चों को लोग बोलते हैं कि मैडम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की बात करो। मैंने कहा मेरे पास आओ, मैं प्लान ए से लेकर प्लान जेड तक मैं आप बच्चे को 26 प्लान बनाऊंगी, उसको कहीं ना कहीं उसको एंगेज करके रखूंगी। तो जैसा पांडे सर ने बोला कि अभी आने वाले 15 दिन हमको बच्चों को कैरियर प्लानिंग करना है, नीट का एग्जाम आने वाला है, नीट के थ्रू आप मेडिकल में जा सकते हो, एम्स में जा सकते हो, व्यापम के थ्रू आप अपने बच्चों को व्यापम का छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का फॉर्म जरूर भरवाइएगा। उसके थ्रू आप पीईटी का दे सकते हो, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। एग्रीकल्चर की फील्ड में हमारे यहाँ जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डेयरी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, और उसके अलावा बीएससी नर्सिंग में भी बायो के बच्चे जा सकते हैं। और प्री फार्मेसी टेस्ट देके आप बी फार्मा और डी फार्मा का पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा पॉपुलर कोर्सेज में, अब आप बोलोगे मैडम इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ में मैंने आपको क्लैट के बारे में बता दिया, उसके थ्रू आप 21 एनएलयूज में जा सकते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए फिर खुशखबरी है कि जो एचएनएलयू है उसमें 50% सीट्स हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए आरक्षित है।
तो अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव परीक्षा के बारे में बताइए। और अभी 145 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने सीयूईटी का एग्ज़ाम शुरू किया है, जिसमें हमारी बिलासपुर की भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है। तो बच्चों ने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया होगा, उसके थ्रू वो बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और अगर आपको नॉन कन्वेंशनल करियर में जाना है कि मैडम मुझे तो इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, लॉयर नहीं बनना, मेरी तो क्रिएटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है, मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, तो भाई तुम्हारे लिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म है ना।